तेही अबो लक्ष्य कोचिंग सेंटर रे बाल दिवस पढ़ा पर मनाए का कार्यक्रम रे कौन सभा सदर का बाबा बाबा और बिहार मिश्रा को ना कोचिंग सेंटर पर पढ़ा का तो इधर को आगवा संस्था जहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर बना हो उनको प्रेस रे जहाँ साथी को है काम सब जता को इसे कोई अभी दुलार और मानव जोहार और बाल दिवस रे हार्दिक शुभकामना इसे कोई उपहार को अब जता मैं पहल रहा हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? जैसा हाथ उठाइए। बहुत बड़ी संख्या है जो क्या आप लोग हमको जानते हैं। थोड़ा सा माफी चाहेंगे आप लोगों के बीच में थोड़ा सा लेट से आए और एक सर आने वाले हैं वो भी शायद कुछ देर में फोन देखिएगा वो फोन करेंगे वैसे शायद आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ खत्म हो गया क्या और भी बाकी है क्या? तो बाकी है ठीक है हम लोग सोचे कि पिछले हो गए तो बना स्क्रीन और तो बना संताली से हो और हिंदी से हो अब तीन को कब दो जवाब बन के हम लोग बैठे हुए हैं लक्ष्य हर किसी को किसी न किसी लक्ष्य का तलाश है कि हम अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे मेरा लक्ष्य क्या है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या अभी तक अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि नहीं तय किया? अगर तय किया तो एक बार हाथ उठाइए तो किन किन लोगों ने लक्ष्य तय किया है? आपको क्या बनना है ये आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है? हाथ उठाइए तो कितने लोगों ने तय किया है? बहुत ही कम लोगों ने तय किया है। तो सबसे पहले ये मैं बात बोलूंगा तो फिलहाल में ना कि संथाली बोल सकते हैं ना? सबसे पहले ये हम लोगों को तय करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। लक्ष्य जब तक हम तय नहीं करेंगे कि हमको कहां पर जाना है तब तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो कभी इस रास्ते से जाएंगे कभी दूसरे रास्ते से जाएंगे लेकिन सटीक जहां जाना चाहिए हम वहां नहीं जा पाते हैं। तो लक्ष्य का तय कैसे करेंगे उसको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो मैं अपने ही मेरे लाइफ से जिस तरह से मैं स्ट्रगल किया हूँ इस संबंध में ही आप लोगों से बात करूंगा। तो मैं जब पढ़ाई के टाइम में मैं हाई स्कूल में था उस टाइम मैथ मेरा बहुत ही अच्छा इसमें हमको मन लगता था पढ़ाई में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था थोड़ा सा बेस कम करेंगे फिर हेलो मैथ मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं सुबह अगर बैठूं तो बनाते बनाते शाम तक भी हो जाए तो मैं थकता नहीं था। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था मैं एवरेज भी स्टूडेंट था लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरी रुचि बहुत थी मैं थकता नहीं था। तो इस हिसाब से मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपना तय कर लिया था कि मैथ अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे निश्चित ही इंजीनियरिंग लाइन में जाना है वो मैंने तय कर लिया था। लेकिन मैथ की पढ़ाई कर रहा था और मैट्रिक का एग्जाम भी दिया। मैथ में बहुत कम नंबर आया जिस हिसाब से मेरा रुचि था उस हिसाब से मैथ में मेरा बहुत ही कम नंबर आया जिसके वजह से जब मैं इंटर में भर्ती हो रहा था उस टाइम कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अरे मैथ में तो बहुत कम नंबर आया है आपका ये नहीं पढ़ना चाहिए आपको। मेरे दोस्त लोग भी था दोस्त लोगों ने ऐसा कहा तो फिर क्या पढ़ेंगे तो उन लोगों ने सजेशन किया कि चलिए साथ में बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम भी सोचे कि अरे बहुत मेहनत किए थे इतने साल से मेहनत कर रहे थे 7-8 से ही रुचि था कि मैथ पढ़ेंगे और ज्यादा फोकस उसी पर कर रहे थे और नंबर कम आया तो शायद ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। और इंटर में आकर के मैं बायोलॉजी का सिलेक्शन किया जबकि डॉक्टर वाला लाइन से कहीं मेरे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा।
डॉक्टर के जो काम है ब्लड निकालना, ब्लड डालना, ये ब्लड देके ही हमको तो बहुत अजीब टाइप का लगता था, तो वो लाइन मेरे लिए नहीं हो सकता था। लेकिन उस टाइम में अपना जो टारगेट था उस चीज को मैं भूल गया, मेरी जो रुचि थी उसको मैं भूल गया, भटकाव आ गया। तो कैसे जानेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो लक्ष्य आपका वही होना चाहिए जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज को करने के लिए आपका रुचि हो, जिसमें आपका मन लगता हो, ऐसे ही क्षेत्र को, ऐसे ही चीजों को आप अपना लक्ष्य के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। अपना बच्चों को अपने गिदरों को न्याय लगा हुआ कि उनको चीज जिनिस में मोने लगा कर तकवा उनका तो बात करना कि इन दो बाबा कांते इन दो इरें गिदरे पारे मेरा डॉक्टर ही बना दिया, कोई दे मेरा इन दो महाशय बना दिया, कोई दे मेरा इन दो डिफेंस में पुलिस रे कूल गया, तो फिर उनका तो बात नहीं करना। अब वो गिदरे अबू तक उनको स्वतंत्र आग को जरूरत ना कि उन्हें आज की कमी सुनाई दिया, है तो पसे उन्हें फुटबॉल गाती सुनाई दिखा, है तो पसे उन्हें एनए सीरीज सुनाई दिखा, मोने जो कहा जस्ती उकाठा लगा करते हैं। कहने का मतलब है कि एक लिस्ट होता है हमारे पास, लिस्ट होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा लिस्ट होता है कि हम सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट किसमें है, उसके बाद नीचे वाला और एक नंबर होता है जिसको सेकंड पोजीशन पर वो आता है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, फिर थर्ड नंबर का भी इंटरेस्ट आता है। तो एक नंबर में जो होता है उस चीज को सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरा मैथ था, मैथ से गड़बड़ हो गया, हम आ गए बायोलॉजी में, बायोलॉजी में इंटर में किसी तरह पास किए, इसका आगे क्या करेंगे, हम तो फंस गए। उधर तो ना डॉक्टर वाला डिग्री में जा पा रहे थे, उधर एमबीबीएस करने के लिए ना ग्रेजुएशन कर पा रहे थे, हम तो फंस गए बीच में, भैया हम करेंगे क्या। और एक मिस्टेक हुआ हमसे कि हमने अपना रुचि को चेंज कर दिया दूसरे के कहने पर, और इस तरह से फिर मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया। करेंगे कैसे, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, हमको तो मैथ करना था। हेलो, तो इस तरह से हम अपने ही लाइफ में हम हेलो, तो मेरा दूसरा रुचि था फिल्म देखना, फिल्म देखने का रुचि था। हम सुबह में फिल्म लगाते थे और शाम तक में कम से कम 3-4 फिल्में देखते थे। आप लोग ऐसे हैं कि जो फिल्में देखते शाम तक 4-4 फिल्म तक देख लेते थे। तो उस हिसाब से मेरा और उसी में इंटरेस्ट था कि मैं फोटोग्राफी करूंगा। फोटो उस टाइम कैमरा आता था वो रील वाला, तो रील वाला कैमरा से हम फोटो खींचते थे लोगों का, और खींच करके उससे पैसे भी लेते थे, 20 रुपया 10 रुपया करके लेते थे और फोटो साफ करके देते थे। वो मेरा एक रुचि था। तो फिर बोले कि इसमें कुछ करते हैं, तो वीडियोग्राफी का एक मेरा आइडिया आया और मैं वीडियोग्राफी करने लगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एल्बम बनाने लगे। जो सेकंड रुचि था मेरा, फिल्मों से इंटरेस्ट था, नाच गान से इंटरेस्ट था, उसको मैं करने लगा क्योंकि उधर तो फंस गए। और उसको करते करते फिर हम लोगों ने शुरुआत किया एल्बम बनाने के लिए। एल्बम हम लोग बनाए, एल्बम को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। उस टाइम मैंने शुरुआत की थी एज ए कैमरा मैन। फिर करते करते उस टाइम का एल्बम जो आता था, एक एल्बम में 8 गाना बना करता था, 8 गाना रहने की वजह से 2-4 गाना तो बन जाते थे, लेकिन लास्ट कुछ 1-2 गाना जो बचता था वो लोग साधारण जो नॉर्मल गाना रहता था, हिट गाना नहीं रहता था, उसको कोई करता नहीं था। तो टीम पे जो लोग रहते थे वो लोग बोलते थे अरे कोई नहीं कर रहा, तो इस गाने को आप ही कर दीजिए। तो इस हिसाब से फिर मैं वो जो सबसे जिसको बोलते हैं कि जो पसंद नहीं कर रहा उस तरह का गाना तो हम एक्ट करते थे, और उस हिसाब से 8 गाना को कंप्लीट करते थे। और करने के बाद फिर हम लोग उसको मार्केट में उतारते थे। तो इस हिसाब से कैमरामैन से एज ए एक्टर के रूप में हम उसमें आए। फिर धीरे धीरे हम लोगों के बीच में